दोस्तों, मेरा नाम है रामफूल और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरे चैनल पे नई वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा दे दी जाएगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर दें। मैं इस वीडियो में आपके लिए उन प्रश्नों को लेकर आया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इनके आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो आप इन प्रश्नों को एक बार याद कर लिए अच्छे से, ताकि आपको एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सकें और आपको एग्जाम पास करने में आसानी हो। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू। दूसरा ऑप्शन है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। तीसरा ऑप्शन है न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। चौथा ऑप्शन है सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार भरतपुर। इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? पहला ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। दूसरा ऑप्शन है अरब सागर के मानसून से। तीसरा ऑप्शन है अरब सागरीय चक्रवातों से। चौथा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। इसका पहला ऑप्शन बंगाल की खाड़ी के मानसून से सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला है? पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा। दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर। तीसरा ऑप्शन है श्रीगंगानगर। चौथा ऑप्शन है धौलपुर। इसका तीसरा ऑप्शन श्रीगंगानगर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कोटा। दूसरा ऑप्शन है जयपुर। तीसरा ऑप्शन है जोधपुर। चौथा ऑप्शन है माउंट आबू। इसका दूसरा ऑप्शन जयपुर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य जून को किस जिले में लंबवत चमकता है? पहला ऑप्शन है कोटा। दूसरा ऑप्शन है जयपुर। तीसरा ऑप्शन है जोधपुर। चौथा ऑप्शन है बांसवाड़ा। इसका चौथा ऑप्शन बांसवाड़ा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? पहला ऑप्शन है मिट्टी के गुण। दूसरा ऑप्शन है धरातलीय मूल चट्टान। तीसरा ऑप्शन है मिट्टी की स्थानिक अवस्थिति। चौथा ऑप्शन है मिट्टी की उर्वरता। इसका चौथा ऑप्शन है मिट्टी की उर्वरता सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाड़ौती पठार की मिट्टी है? पहला ऑप्शन है कच्छारी जलोढ़। दूसरा ऑप्शन है लाल। तीसरा ऑप्शन है भूरी। चौथा ऑप्शन है मध्यकाली। इसका चौथा ऑप्शन मध्यकाली सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की कुपड़ पट्टी कहाँ है? पहला ऑप्शन है भरतपुर अलवर। दूसरा ऑप्शन है कोटा बूंदी। तीसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा डूंगरपुर। चौथा ऑप्शन है नागौर अजमेर।
इसका चौथा ऑप्शन नागौर अजमेर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? पहला ऑप्शन है पूर्वी, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी, चौथा ऑप्शन है दक्षिणी। इसका दूसरा ऑप्शन पश्चिमी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खसरा संबंधित है। पहला ऑप्शन है भूमि का क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है राजकीय कर, तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक भवन, चौथा ऑप्शन है धार्मिक कर। इसका पहला ऑप्शन भूमि का क्षेत्र सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला ऑप्शन है भरतपुर, दूसरा ऑप्शन है, इसमें ए ऑप्शन है भरतपुर, बी ऑप्शन है टोंक और सी ऑप्शन है बांसवाड़ा, डी ऑप्शन है झुंझुनू। इसके जो सामने दिया गया है उनको सुमेलित करना है। इसके सामने दिया गया है बलुई मिट्टी, टोंक के सामने दी गई है भूरी मिट्टी और बांसवाड़ा के सामने दी गई नवीन काम मिट्टी और झुंझुनू की मध्यकाली मिट्टी। तो इनको सुमेलित करना है कि इनमें जो जो चीजें हैं। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन भरतपुर, नवीन काम मिट्टी और टोंक भूरी मिट्टी और बांसवाड़ा मध्यकाली और झुंझुनू में बलुई मिट्टी। तो इस प्रकार इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। पहला ऑप्शन है बलुई मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लाल दोमट मिट्टी, चौथा ऑप्शन है जलोढ़। इसका चौथा ऑप्शन जलोढ़ सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। पहला ऑप्शन है लूनी, काकने, पार्वती तथा जाखम, दूसरा ऑप्शन है बाणगंगा, कांतली, गंगर तथा साबी, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी बनास, माही तथा साबरमती, चौथा ऑप्शन है बनास, चंबल तथा काली सिंध। इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर है बनास, चंबल, काली सिंध। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? पहला ऑप्शन है नित्यवाही नदी, दूसरा ऑप्शन है चर्मणवती नदी, तीसरा ऑप्शन है कामधेनु नदी और चौथा ऑप्शन है वशिष्ठी। इसका चौथा ऑप्शन वशिष्ठी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन एक गार्ज से गुजरती है? पहला ऑप्शन है काली सिंध, दूसरा ऑप्शन है चंबल, तीसरा ऑप्शन है लूनी, चौथा ऑप्शन है माही। इसका दूसरा ऑप्शन चंबल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा ऑप्शन है बनास, तीसरा ऑप्शन है माही, चौथा ऑप्शन है साबरमती। इसका पहला ऑप्शन चंबल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंबल नदी किन राज्यों से में होकर बहती है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तरांचल, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश। इसका दूसरा ऑप्शन राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। पहला ऑप्शन है बनास, दूसरा ऑप्शन है बेड़च, तीसरा ऑप्शन है लूनी, चौथा ऑप्शन है चंबल। इसका चौथा ऑप्शन चंबल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। पहला ऑप्शन है चंबल बनास, दूसरा ऑप्शन है माही चंबल, तीसरा ऑप्शन है काली सिंध लूनी, चौथा ऑप्शन है पार्वती कांतली। इसका दूसरा ऑप्शन माही चंबल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है। पहला ऑप्शन है लूणी, दूसरा ऑप्शन है माही, तीसरा ऑप्शन है बनास, चौथा ऑप्शन है काली सिंध। इसका दूसरा ऑप्शन माही सही आंसर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।